मैं रश्मि सुराना, अहिंसा क्रांति ब्यूरो चीफ। यहाँ जब हमने ये प्रेक्षा ध्यान का स्टॉल देखा तो हमें उत्सुकता हुई कि हम इसके बारे में जानें। ये हैं मनोज जी। तो मनोज जी सुराना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्रेक्षा ध्यान आखिर है क्या? प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान पद्धति है जो मुख्य रूप से भगवान महावीर की साधना पर आधारित है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने गहन अन्वेषण के बाद में इसे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समायोजित करके एक व्यवस्थित रूप दे करके 1975 से इसका शुभारंभ हुआ। उससे पहले उन्होंने लगभग 15-20 वर्षों तक स्वयं पूरी साधना की, शास्त्रों का अध्ययन किया, आगमों का अध्ययन किया और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अन्य योग पद्धतियों से भी सारा तालमेल बैठा करके और एक व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति दी और 1975 से इसका विधिवत रूप से नामकरण हुआ और शिविर प्रारंभ हुए। पहले जो शिविर होते थे वो बिना नाम के अलग अलग, मतलब मुख्य रूप से साधु साध्वियों के लिए ही या कुछ साधक और जुड़ते थे। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि गुरुदेव तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान है। आज के समय में युग की मांग है जो व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसको शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं और तेरा पंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इसको किस रूप में मनाने की उद्घोषणा की है? प्रेक्षा ध्यान को शुरू हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और 50वां वर्ष शुरू हुआ है और 50वें वर्ष को आचार्य श्री महाश्रमण जी ने प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो प्रेक्षा ध्यान के इस कल्याण वर्ष के अंतर्गत हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाया जाए। इस अवदान से हर व्यक्ति लाभ उठा सके, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक वो सब विकास तो हो ही हो, साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास करते हुए चित्त शुद्धि के मार्ग पर वो आगे बढ़ सके। आपका नाम बताएं और आप किस रूप से इसमें जुड़ी हुई हैं वो बताएं। मैं रेणु नाहटा। अगर आप रूप से कहें तो मैं विशेष रूप से प्रेक्षा ध्यान की साधिका हूँ और कार्यकर्ता के रूप में 5 साल से प्रेक्षा ध्यान के साथ, प्रेक्षा फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ जन जन तक प्रेक्षा ध्यान को पहुँचाने के लिए। और अगर मुझे जो ड्यूटी मिली है, जो कार्यभार मिला है, उसमें अगर आप कहना चाहें तो वेस्ट जोन 2 की कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे कार्यभार मिला हुआ है, जिसमें वहाँ के सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, उनके साथ संयोजन करके हम लोग प्रेक्षा ध्यान को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर चिंतन मंथन विचार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कदम उठाने होते हैं वो उठाते हैं। सर, आपका नाम बताएं, आप इसमें किस रूप से जुड़े हुए हैं और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हमारी क्या गतिविधियां चल रही है? मैं मनोज सुराना और प्रेक्षा ध्यान से मैं लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अभी वर्तमान में जो शिविर जगह जगह पे लगते हैं उनके व्यवस्था संबंधी दायित्व मुझे मिला हुआ है। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत प्रेक्षा केंद्र चलते हैं जहाँ पे रेगुलर क्लासेज होती है। एक हमारी प्रेक्षा वाहिनी चलती है, इसका भी पूरे देश में नेटवर्क है। लगभग 150 के आसपास प्रेक्षा वाहिनियाँ चलती है और शिविर 8 दिवसीय लगते हैं और इसके अलावा ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन भी तरह तरह के वर्कशॉप जो 1 घंटे से लेकर के 2 दिन तक के होते हैं, ऐसे चलते हैं। और जो साधना शिविर होते हैं रेजिडेंशियल, वो 8 दिवसीय और 10 दिवसीय होते हैं। उनमें लेवल 1 से लेवल 3 तक अभी हो रहे हैं, आगे लेवल 4 भी होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उससे वैसे गहन प्रयोग आते जाते हैं। और इस वर्ष में जो प्रेक्षा कल्याण वर्ष गुरुदेव ने डिक्लेयर किया, इसमें 50 से अधिक शिविर अनेक स्थानों पर देश भर में लगाने की योजना है, जिससे जन जन इसका लाभ उठा सके। प्रेक्षा ध्यान के शिविर अभी मुख्य रूप से कहाँ हो रहे हैं? प्रेक्षा ध्यान के शिविर मुख्य रूप से अभी सूरत में
लगने वाला है 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। मुंबई में शिविर जो है वो शुरू मुख्य रूप से लाडनू में हर महीने लगता है, सिरियारी में हर महीने लगता है, दिल्ली अध्यात्म साधना केंद्र में हर महीने लगता है, कोलकाता में लगभग साल में 2 शिविर तय हैं, मुंबई में लगभग 2 शिविर तय हैं, अहमदाबाद कोबा में भी अब शिविर मुख्य रूप से लगने शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बेंगलोर में भी 2 शिविर जो है वो साल में लगभग लगते ही हैं, उससे ज़्यादा की योजना है। कोलकाता में भी उस 2 से ज़्यादा शिविर हर वर्ष लगने की योजना है। और सिरियारी हो गया, सिरियारी में तो हर महीने लगता ही है। और अगर हम इस प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के लिए कहें तो मुंबई में शिविर शुरू हो गया है, कलकत्ता का शिविर संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, चल ही रहा है, और सूरत का भी लगने वाला है। इसकी जो कार्यशालाएं लगती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने जैसे सर ने बताया कि दोनों ही लगती है, तो इन कार्यशालाओं से लगभग कितने लोग हैं जो इससे जुड़ते हैं और किस तरह से ये कार्य चल रहा है? प्रेक्षा ध्यान को इस अवदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कार्यशालाएं लगाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न फॉर्मेट हैं। अभी तो अगर हम कहें कि रेगुलर ऑनलाइन में तो प्रति माह कार्यशाला का आयोजन होता है जो जोन वाइज किया जाता है, और हर महीने 4 कार्यशालाएं ऑनलाइन 5-5 दिन की लगाई जाती हैं। और ऑनलाइन माध्यम से वो तो जुड़ते ही हैं, बाद में यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग उसको बार बार देखते रहते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है। हज़ारों, क्या मैं तो कहूँगी कि जो हज़ारों तो हमें विजिबल दिखते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जब जुड़ने के बाद देखते हैं और कुल मिलाई जाए संख्या तो लाखों लोग जो है इस उपक्रम से जुड़ते हैं और इस प्रेक्षा ध्यान का लाभ ले रहे हैं। ऑफलाइन कार्यशालाएं विभिन्न स्थानों पर जगह जगह लगाई जाती है, जहां पर प्रतिभागी जो हैं वो संख्या उनकी कम अधिक हर जगह होती है, लेकिन हज़ारों लोगों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया है। आज के युग की मांग है, लोग मोबाइल पे सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं, तो इसके लिए क्या आपका कोई ऐप है जिसके थ्रू लोग अगर इससे इस तरह से न जुड़ सके, लेकिन अगर ऐप को यूज़ करके अगर अपना कल्याण करना चाहें? जी हाँ, क्योंकि कार्यशालाओं का अपना टाइम होता है, लेकिन ऐप जो है वो अपने समय के हिसाब से लोग जुड़कर उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप जो है उसको अगर डाउनलोड करेंगे आप, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानकारी भी है, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी है, जिसके साथ वो आराम से अपने घर बैठे कर सकते हैं। और इस ऐप में सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें आपको पूरा फीडबैक भी मिलता है कि आपने कितने घंटे ध्यान कर लिया, किस टाइम पे ध्यान किया, आप सब कुछ देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके साथ इस समय और किसने ध्यान किया वो भी आप देख सकते हैं, पूरा आपको विजिबल वहाँ पे रहता है। इसके अलावा ग्रुप भी बना सकते हैं आप, अगर 20, 30, 50 लोग मिलकर, मैक्सिमम 50 लोग का कैपेसिटी एक ग्रुप का है, तो आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के थ्रू भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। क्या एक बार आप फिर से उस ऐप का नाम बताएंगी? जी, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। हमारे भविष्य की प्रेक्षा ध्यान के अभी आने वाले वर्ष की मुख्य परिकल्पनाएं क्या है? मुख्य रूप से शिविर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि जो वर्कशॉप होती है उसमें तो लोगों को प्रारंभिक जानकारी मिलती है, कुछ अनुभव होता है। जब शिविर में आते हैं तो उसमें सघन साधना होती है और पूरी दिनचर्या उस तरह की होती है, आहारवादी भी एकदम सात्विक होता है, तो उससे लोगों को साधना में गहराई में जाने की जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसीलिए इस बार शिविर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और जो ऐप के बारे में बताया उसमें भी जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन जहाँ भी होते हैं वो सारी जानकारी ऐप में भी उपलब्ध रहती है, वेबसाइट पे भी रहती है, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप भी, आपका नाम बताएं, और आप भी प्रेक्षा ध्यान की ट्रेनर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रेक्षा ध्यान ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? मेरा नाम मधु नहाटा है। प्रेक्षा ध्यान से मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, और जब से जुड़ी हूँ आवेग और आवेश, मतलब क्रोध बहुत शांत हुआ है, और हर तरफ मैत्री का वातावरण मेरे आसपास रहता है। मुझे
लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा जैसे हमारे अणु परमाणु होते हैं वैसे ही लोग हमसे जुड़ते हैं। तो जब प्रेक्षा ध्यान से मेरे आवेग शांत हैं, क्रोध शांत हैं, तो मेरे को सब लोग वैसे ही मिलते हैं। और मेरा भीतर जो शांति है उसके लिए मैं महाप्रज्ञ जी की कृतज्ञ हूँ। और महाश्रमण जी जो प्रेक्षा ध्यान में अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, वो स्वयं ध्यान करवाते हैं, तो मन में इतना आनंद रहता है, इतनी शांति रहती है। प्रेक्षा ध्यान मेन चित्त शुद्धि के लिए है। तो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण तक का सफ़र है प्रेक्षा ध्यान, और वो हमारा बहुत ही अच्छा। भी अपना नाम बताएं और आपको क्या प्रेरणा मिली कि जिससे आप इससे जुड़े। मैं प्रभा जैन। मुझे प्रेरणा प्रेक्षा ध्यान से जोड़ने के लिए सबसे पहले मिले थे मुनि ताराचंद जी स्वामी। जब मैं बहुत छोटी थी, आसाम रहते थे, तो मुनि ताराचंद जी स्वामी हमें कायस्वर किया करते थे, तो हम भागकर जाते थे, पता नहीं था कायस्वर क्या है। लेकिन प्रॉपर प्रेक्षा ध्यान की कोई क्लासेस चल रही है या लेवल 1 है, लेवल 2 ट्रेनर है, उसके मुझे जोड़ने वाले हैं मुनि कमल मुनि। अगर वो नहीं होते तो मैं प्रेक्षा ध्यान से नहीं जुड़ती। तो कमल मुनि ने मुझे लेवल 1 से जोड़ा, लेवल 2 से जोड़ा, मैं लेवल 2 ट्रेनर बनी। और प्रेरणा मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी से मिलती है, और वही रूप मुझे आचार्य महाश्रमण जी में भी नज़र आता है, क्योंकि महाश्रमण जी के अंदर आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी का दोनों का समावेश मुझे उनमें नज़र आता है। और ऐसे गुरु पाकर मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि मुझे उनसे इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि मैं अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ा रही हूँ। तो बंधुओं, आज हमने जाना कि किस तरह तेरा पंथ समाज में जो प्रेक्षा ध्यान है वो किस तरह आत्म कल्याण से लेके विश्व कल्याण तक इसका सफ़र है वो चल रहा है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। बहुत बहुत अहिंसा क्रांति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।